निकला नहीं, मूर्ति निकली। तो महाराज सुधन्वा इनके साथ हो गए। कुमारिल भट्ट ने इतना शास्त्रार्थ करके बहुत से बौद्धों को परास्त करके प्रयागराज में आए। संगम के पास धान की भूसी एक गाड़ी भर मंगाकर और उसी की चिता बनाया, उसमें आग लगाकर उसी में बैठ गए। मैंने जिन गुरुओं से अध्ययन किया है और उन्हीं के साथ शास्त्रार्थ किया, तो मुझको पाप लगा। इस पाप का प्रायश्चित है कि धान की भूसी में जल जाओ, सारा शरीर धीरे धीरे सुलग सुलग करके जले, तब तुम मुक्त होगे गुरु का अपमान करने से। तो वो वहाँ पर जल रहे थे। इसी समय पर शंकराचार्य जी ओंकारेश्वर गोविंदपाद गुफा से निकले, प्रयाग में पहुँचे। प्रयाग में पहुँचकर कर कहा कि अरे भट्ट, ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है, प्रायश्चित इसी तरह से नहीं, और भी प्रकार है प्रायश्चित के, बहुत है। उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्र योनित्वात्, हमें शास्त्र प्रामाण्य है, आपकी बात प्रमाण नहीं। उन्होंने कहा ये मैं लिख रहा हूँ भाष्य, महाभाष्य उत्तर मीमांसा का, जिसकी टीका थी नहीं, कोई जानता नहीं था क्या लिखा हुआ है। उसका उन्होंने ब्रह्मसूत्र उसका भाष्य किया। कुमारिल भट्ट ने कहा इसमें मैं 700 टिप्पणियाँ लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपकी विजय हो, जाओ। हमारा एक शिष्य है इंदौर में, इंदौर के पास में है महेसर, रेवा नर्मदा के किनारे, वहाँ पर मंडन मिश्र रहते हैं। मंडन मिश्र को तुम जीत लो तो दुनिया में कोई, इस धरती में कोई है ही नहीं और द्वैत मार्ग का विद्वान। वो वहाँ पर गए। किस तरह से गए? ततः प्रभाते गमनम विहाय सा, आकाश मार्ग से पद्मासन लगा करके आकाश में पहुंच गए और वहां से सीधे जा करके महेश्वर में उतरे किनारे, और वहां नदी किनारे सीढ़ियों पर बैठे। कोई औरत आई पानी भरने, तो उससे पूछा कि मंडन मिश्र से कोष्ठी, मंडन मिश्र का कोष्ठी घर कहाँ है? वो पानी भर करके निकली बाहर, तो कहती है जगद ध्रुवं स्यात् जगद ध्रुवं स्यात्, तीरांगना यत्र गिरो गिरंती। जिस दरवाजे पर तोता और मैना बैठे हुए आपस में ये विचार कर रहे हैं कि जगत सत्य है कि असत्य है। एक कहता असत्य है, हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगतो हरितो नहीं भेदयति। भगवान ही जगत है, जगत ही भगवान है, भगवान में और जगत में कोई भेद नहीं है। दूसरा कहता है कि नहीं, एतत् सर्वम नष्टम नश्वरम नश्वरम, सब नासमान है, सभी परिवर्तनशील है, इसमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। ऐसा शास्त्रार्थ दो पक्षी जिस दरवाजे कर रहे हैं, वो दरवाजा मंडन में से था। तो दूसरी स्त्री आई, पानी भरा और भर करके वो चली, तो वो कहती है स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, तीरांगना यत्र गिरो गिरंती, अद्वारस्थ नीलांतर सन्निरुद्धा, अजानीहि तन्मंडन पंडितौ कहा। जिस दरवाजे पर दो पक्षी बैठे हुए आपस में ये विचार कर रहे हैं कि स्वतः प्रमाणम अथवा परतः प्रमाणम, ज्ञान स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, अपने आप पैदा होता है, गर्भ से ही मनुष्य पंडित विद्वान बनकर आता है, या दूसरे की जरूरत हुई, कोई गुरु रूप पास जाता है पढ़ता है तब वो विद्वान होता है। ऐसा शास्त्रार्थ दो पक्षी जिस दरवाजे पर कर रहे हैं, वो दरवाजा मंडन मिश्र का। तीसरी स्त्री आई, वो भी घड़ा भर करके जब चली,
तो कहती फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः कीरांगना जत्र गिरो गिरन्ति अद्वारस्थनीनान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डन पंडितौ कः। कर्म फल देने वाला होता है। कर्म फल देने वाला होता है। कर्म का फल यही भोगने के लिए मिलता है कि पश्चात भोगा जाता है? तो क्या सभी कर्म हैं जो फल परक होते हैं? ऐसा शास्त्रार्थ जिस दरवाजे दो पक्षी बैठे कर रहे हैं वो दरवाजा मंडन मिश्र का है। महाराज मंडन मिश्र के दरवाजे गए तो कपाट बंद, दरवाजा बंद, बहुत देर बैठे रहे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गया, दरवाजा खुले नहीं। तो पद्मासन लगा करके और आकाश में पहुंच गए और उनके घर में ऐसे उतरने लग गए। तो कहते हैं कि उस समय पर मंडन मिश्र जो हैं वो पिंडदान कर रहे थे। पिंडदान कराने के लिए व्यास जी ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे और व्यास जी के शिष्य जैमिनी वो भी दोनों आदमी थे। तो शंकराचार्य ने कहा कि तुम पंडित हो इतने बड़े और दरवाजा बंद करके रखे हो और सन्यासी का 100वां हिस्सा है वो देना चाहिए तुमको, उसमें तुम कंजूसी क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि दरवाजा बंद है तो वही दरवाजे बैठे रहो, तुम चोर की तरह हमारे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? कहने कि तुम इतना बड़ा प्रपंच लेकर के बैठे हुए हो। एक बड़ा जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। तो व्यास जी ने कहा कि वो श्राद्ध करा रहे थे, पंडित प्रवर ये आपके शास्त्रार्थ का समय नहीं है, बहस मत करो, तुम पिंडदान कर रहे हो, अतिथि बिना बुलाए कोई आ जाए तो इससे बढ़कर तुम्हारा भाग्य और क्या हो सकता है, इनको आमंत्रित करो भोजन के लिए। तो वो खड़े होकर कहा आइए स्वामिन, हम आपको प्रणाम करते हैं और अपने घर में भिक्षा हमारे यहाँ आज दीजिए आप, इसके लिए हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमें शास्त्रार्थ रूपी भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा बड़ी विधाता की कृपा हो गई तो हमको घर बैठे आज शास्त्रार्थ करने को मिल गया। सारी धरती में घूम आए हैं, कोई हमसे शास्त्रार्थ नहीं करता, सब भाग जाते हैं, आप मिल गए घर बैठे, बड़ी प्रसन्नता है। अहो भाग्य, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। उनको रोक लिया। अब तय हो गया, निश्चित हो गया कि परसों से शास्त्रार्थ होगा। परसों जब शास्त्रार्थ हुआ तो हुआ कि कोई मध्यस्थ होगा बीच में। तो मध्यस्थ कौन हो? तो उनकी स्त्री उभय भारती थी, मंडन मिश्र की, और वो साक्षात सरस्वती का अवतार थी। दुर्वासा ने सरस्वती को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम मनुष्य लोग हो जाओ, तो वो आकर के यहाँ पर पैदा हुई। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने कहा कि बस यही तुम्हारी स्त्री जो है वही मध्यस्थ होगी, वही निर्णय करेगी। स्त्री ने सोचा कि ठीक है, ये तो अच्छा है, हमको काम दिया गया है, लेकिन हम अपने पति को कहेंगे कि स्वामिन आप हार गए तो पातिव्रत धर्म में अपमान हुआ, हमारा पातिव्रत खंडित हो जाएगा, पति की निंदा न करो। वो कहेंगे कि स्वामी जी आप हार गए तो गृहस्थ धर्म का अपमान हो जाएगा, इस सन्यासी का हमने अपमान किया, क्या करें? तो एक एक कुंद पुष्प की माला दोनों के गले में डाल दिया और कहा जिसकी माला पहले कुम्हला जाएगी वही हारा। अब शास्त्रार्थ शुरू हो गया। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र, उस समय पर लिखा है शांकर दिग्विजय में, इतनी बड़ी भीड़ थी, मीलों तक आदमी आकर के नर्मदा के तट पर, रेवा के तट पर बैठ गए। स्वर्ग से देवता लोग भी शास्त्रार्थ सुनने के लिए आए।
मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ साधारण नहीं था। ये स्वयं ब्रह्मा का अवतार थे, श्राप हुआ था तो आकर के यहाँ पैदा हुए थे, तो अब उनके साथ शास्त्रार्थ होना है। तो ये कहते हैं कि मैं अमुक गोत्र का में उत्पन्न हुआ, पिता का ये नाम है, माता का ये नाम है, और गुरु हमारे गोविंद पाद हैं, उनसे हमने संन्यास लिया है। मैं इस वेद की इस शाखा का अध्ययन करने वाला हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि ब्रह्म अद्वैत है। यदि ये सिद्ध कर देंगे कि वो द्वैत है तो मैं इन्हीं का शिष्य बन जाऊंगा और गृहस्थ बन जाऊंगा, ये कपड़े सब उतार दूंगा। मंडन मिश्र ने यही प्रतिज्ञा किया, अमुक गोत्र में उत्पन्न होकर अमुक का मैं पुत्र हूँ और मैं आज शास्त्रार्थ करने चल रहा हूँ। समस्त ये द्वैत है जगत, यदि इसका खंडन हो गया तो मैं आज ही इसी समय पर ये कपड़े उतार करके और इनका शिष्य बन जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। दोनों की प्रतिज्ञा हो गई। 3 दिन शास्त्रार्थ चलता रहा। जब भोजन का समय हो और वो घर में काम कर रही, वह बैठती नहीं थी, तो सरस्वती ही थी, उसको क्या कहना। तो वहाँ से वो आती थी दोपहर में भोजन के समय और बता देती थी कि महाराज भिक्षा का समय हो गया है, और पति को कहती थी भोजन का समय हो गया है। दोनों आदमी विश्राम फिर करते थे प्रसाद लेकर के, और फिर शास्त्रार्थ शुरू होता था। 4 दिन हो गए। चौथे दिन एक ऐसा झंझट पड़ गया कि जैमिनी नैयायिक एक सूत्र है, उस सूत्र के ऊपर बड़ा विवाद हुआ। तो कहा तुम्हारे गुरु सूत्र के लिखने वाले जैमिनी हैं, जैमिनी को मैं अभी बुलाता हूँ। उन्होंने आवाहन किया, जैमिनी आगच्छ आगच्छो। जैमिनी महाराज आ गए। कहने लगे कि मैंने जब ये सूत्र लिखा था उस समय मेरा ये ज्ञान ही नहीं था कि इतना बड़ा अर्थ हो सकता है। मंडन मिश्र श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरम विश्वगुरुम प्रणम्यो। अरे ये साक्षात जगत के गुरु भगवान शिव हैं, उनका ये अवतार स्वरूप है, चलो इनके चरणों में गिरो जा करके प्रणाम करो इनको। उन्होंने ये कह दिया। अब वो भी सूत चला गया। वो आई उभय भारती, तो कहा स्वामिन भिक्षा तैयार है। महाराज भिक्षा तैयार है। हाँ? हमको भी भिक्षा कह दिया। देखा तो माला को मिला गई, तो उन्होंने उसी समय स्वीकार कर लिया। तो कहा हमको संन्यास दे दीजिए। उभय भारती ने कहा कि अभी तक आपने आधे अंग पर विजय प्राप्त की है, अभी मैं तो बैठी हूँ, अर्धांगिनी हूँ या नहीं? हाँ अवश्य आप अर्धांगिनी हैं। तो फिर अब आधे अंग में मैं हूँ, मेरा ही प्रश्न है, शक्ति तत्व तो क्या है और काम की कितनी कलाएं होती हैं, वो कलाएं कौन है? तो शंकराचार्य जी ने कहा मैंने विवाह तो की है नहीं, मैं संसार का हाल जानते नहीं हूँ, लेकिन तुमने प्रश्न किया है तो प्रश्न का हमें उत्तर देना है। इसके लिए कुछ समय है, चाहिए हमको। ठीक है, आप महात्मा है, आप जो समय देकर हमारे प्रश्न का उत्तर दें। काम की कितनी कलाएं होती हैं, कैसे कल्लोल किया जाता है, कैसे स्त्री के साथ ये रहा जाता है, ये सब बताइए हमको। शंकराचार्य आ गए, अपने शिष्यों से कहा देखो वहाँ के राजा मर गए हैं और उनका शरीर लेकर के सब लोग जा रहे हैं, और चिता लग गई है और चिता में शरीर रखा जाएगा, फिर आग लगाई जाएगी। मैं ये शरीर छोड़ करके उनके शरीर में जा रहा हूँ, और इसको तुम इस गुफा के अंदर तेल के अंदर डुबो करके रखो। इस तरह से औषधियाँ डाल दी गई उसमें। ये शरीर छोड़ करके प्रकाय प्रवेश विद्या के द्वारा उसी समय उनके राजा के शरीर में चले गए। राजा उठकर बैठ गए अग्नि लगाने के समय पर। हाँ, बड़ा कोलाहल, बहुत प्रसन्नता हुई, बाजे गाजे के साथ राज्य में पहुंच गए। और 100 दास दासियां थी, उनके सबके बीच में वो रह करके रात दिन काम कीड़ा, गायन की कीड़ा, मोह
आप उनका सब का सब अध्ययन करते रहे, देखते रहे। वही मंत्री ने कहा ये तो कोई योगी है आ गया है, ये वो राजा नहीं है। तो जितने मुर्दे हों जहाँ कहीं भी सबको खोद खोद करके जलवा दिया कि कहीं ये चला न जाए अपने शरीर में। महीने 2 महीने हो गया, तब इनके शिष्य पद्मपादाचार्य ये लोग गए और नट का वेश धारण करके, गाने बजाने वाले और कुश्ती लड़ने वाले का वेश करके, और बहुत अच्छा गाना गाने वाले बन करके वहाँ गए मंत्री से। और मंत्री किसी से मिलने नहीं देता था, बिना मंत्री के पूछे कोई आदमी मिल नहीं सकता था। तो ये लोग सब मिलने के लिए गए, आज्ञा हो गई कि हाँ गाने बजाने वाले हैं, राजा का मनोरंजन करेंगे, बड़ा अच्छा है। गए वहाँ पर, संस्कृत में गीत, द्रुत गति, गति गीति गमक, गति गमक गीतई का निपुणे, गति और गीत और गमक तीनों का अनुसंधान किया वहाँ पर। 3 से बहुत प्रसन्न हुए, वाह बहुत अच्छा। तो इन्होंने उसी गमक के भीतर ये कहा कि कितने दिन प्रतीक्षा और करनी है। और आंखें खुल गई। अच्छा तुम चलो अपने यहाँ पहुँच जाओ, तब हम आते हैं। फिर वहाँ से वो चले आए, पुरस्कार भी मिला। दूसरे दिन शंकराचार्य जी ने वो शरीर छोड़ दिया और अपने शरीर में आ गए। और ये शरीर धो करके साफ करके रखा गया, उठ करके बैठ गए। फिर गए शास्त्रार्थ के लिए महेश्वर, और उभय भारती को बतलाया एतादृशाः कामकलाः सन्ति। का मा का ला 4 अक्षर है। का अविद्यावच्छिन्नम चैतन्यम, का के मतलब है अविद्या से घिरा हुआ चेतन जीवात्मा। आ और माँ, विद्यावच्छिन्नम चैतन्यम, विद्याओं से घिरा हुआ